तो चलिए दोस्तों, निश्चित रूप से आज मैं गणित के जादुई ट्रिक के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूं। इसलिए मैंने लिख रखा है ध्यान दिया करो। भाई मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि कई लोग मुझे इतना ज्यादा कमेंट कर रहे हैं ना कि भाई ये गणित का जादुई ट्रिक बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, याद रखिए, गणित में आप बिल्कुल भी आंख मूंद करके विश्वास मत करिए। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन भाई गणित ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको समझ कैसे आएगा। इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कमेंट आ रहा है ना, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर ये गणित का जादुई ट्रिक काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने लिख रखा है गणित का जादू ध्यान दिया करो, जो कहा जा रहा है। क्योंकि गणित में एक एक जो शब्द बोला जाता है उसको ध्यान देना होता है, क्योंकि एक एक पॉइंट से गणित में गलती हो जाता है। एक चिन्ह जो है क्या कर सकता है, गणित को गलत कर सकता है। इसीलिए मैंने बोल रखा है कि जो बोला जाए उसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भाई यहां पर हमें 999 और इसमें घटा दिया गया है 999 और इसके बराबर लिख दिया गया है 198 और यहां पर लिख दिया गया है RIP। मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, तीन संख्या को लिख करके तीन संख्या में घटा रहे हैं, उन्हें तीन संख्या में घटा रहे हैं, तो 198 नहीं आ रहा है। मतलब गणित का जादू क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तभी तो लिख रहा है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि गणित का सत्यानाश मत करिए, गणित के कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने वीडियो में क्या बोला है, पहले उस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला था। दोस्तों, कोई भी तीन लगातार संख्या को आपको घटते क्रम में लिख लेना है, फिर उसी संख्या को आपको इस प्रकार बढ़ते क्रम में लिख लेना है और इनको आप घटा कर देखिए, हमेशा 198 आता है। ये गणित का एक अद्भुत जादू है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, तो मैंने स्पष्ट रूप से बोला है आपको तीन संख्या लेना है, लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अब उन्हीं संख्या को आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिख लेना है। जो भी संख्या बड़ा होगा उसमें छोटे संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब यहां पर देखिए, इतने सारे मुझे कमेंट आए हैं ना, आप देख सकते हैं, सब लोग लगभग बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यह गणित का जादुई ट्रिक काम नहीं कर रहा है। तो भाई गणित का जादुई ट्रिक काम कैसे करेगा, क्योंकि आप तो संख्या गलत ले रहे हो। मैंने बोला है लगातार संख्या। अब 15 सेकंड के वीडियो में मैं डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, 15 सेकंड के वीडियो में केवल ये बोलूंगा कि आपको तीन लगातार संख्या को क्या कर लेना है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है, आपस में घटाना है। तो लगातार तीन संख्या लिखना है। उदाहरण के लिए आप लगातार तीन संख्या की बात करते हैं, तो भाई यहां पर मैं तीन, उदाहरण के लिए यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं, मैं 3 लिखूंगा तो अगला संख्या 4 होगा और अगला संख्या 5 ही होगा, क्योंकि लगातार तीन संख्या लिखना है। अब इसको आप चाहे तो बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें, लेकिन जो संख्या बड़ा होगा उसमें छोटे संख्या को घटाएंगे। अब इसको मैंने 3 4 5 लिखा है, तो अगली बार में मैं क्या लिखूंगा, इसी को मैं लिखूंगा 5 4 और 3। अब इन दोनों में जो बड़ा हो उसमें छोटे संख्या को घटा देंगे, तो निश्चित रूप से ये 345 है और ये 543 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 345 को घटाना पड़ेगा। यहां पर आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर जो उत्तर आएगा वो 198 ही आएगा। ये है गणित का बेहतरीन जादुई ट्रिक। अब देखिए, मैंने जो आपको तरीका बताया था, इसी तरीके के धार पे आपको करना था। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर 9 ले लिए, यहां पर 5 ले लिए और यहां पर 2 ले लिए। अब इनको क्या करता है, वो क्या करता है, इस प्रकार उल्टा करता है इस प्रकार और घटाता है। तो यहां पर जो है 198 नहीं आता है, मतलब आपका गणित का जादुई ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई यहां पर आप कमेंट में ही पढ़ सकते हैं कि आपका गणित जो है जादू जो है काम नहीं कर रहा है, या गलत है, फाल्स है, फेक है, और बहुत सारे चीज कमेंट आ रहा है। तो मैंने ये नहीं कहा है, मैंने क्या कहा है, कोई भी संख्या आप लिखिए। उदाहरण के लिए अगर मैं क्या करता हूं, 9 लेता हूं, तो लगातार संख्या लेंगे तो 9 के बाद 8 लेंगे, 8 के बाद हम 7 लेंगे, फिर इन्हीं संख्या को हम क्या करेंगे, घटते क्रम में पहले लिखे है ना, घटते क्रम में लिखते हैं तो संख्या बड़ा प्राप्त होता है, और इसी को जब हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे 7 8 और 9 बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हमें संख्या छोटा मिलता है। ये देखिए, अब इसको आप घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 198 ही आएगा। ये 100% तय है। और ऐसे बहुत सारे गणित के जादुई वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाए हैं, जिसे आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि बहुत सारे गणित के जादुई ट्रिक होता है। जैसे एक और गणित का जादुई ट्रिक आपको मैं बता दूं, इसी गणित के जादुई ट्रिक को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मान लीजिए आप ये चाहते हैं, चलिए ये तो समझ आ गया है कि हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, जैसे 1 2 और 3 ले रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, इसी को हम पलटेंगे, 3 2 और 1 करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, 1 2 3 करेंगे और इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर 198 आएगा, तो तय है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, जिसमें उत्तर हमेशा कितना आता है,
1089 आता है। ये वाला जादुई ट्रिक भी मैंने अपने वीडियो में बनाया है, अपने चैनल में बनाया है, जो बहुत ही मजेदार है। लेकिन इसके लिए भी आपको उस जो ट्रिक बताया जाएगा उसका पालन करना है। कैसे पालन करेंगे, देखिए आपको क्या करना है। अब यहां पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। देखिए यहां पर जो मैं तरीका बता रहा हूं ना वो एकदम डिफरेंट है, लेकिन इसमें आप कोई भी संख्या लीजिए, लेकिन इसमें क्या करना है, 3 संख्या आपको लेना है, 3 संख्या। लेकिन इस 3 संख्या में खासियत ये होनी चाहिए कि आपके जो संख्या है शुरुआत और ये वाला संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। शुरुआत की संख्या और ये मतलब इकाई और सैकड़ा के जो संख्या है वो बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर भी लोग क्या करते हैं, 555 ले लिए या फिर कोई और संख्या ले लिए जो बराबर है, या फिर 700 क्या ले लिए, इस प्रकार देखिए वो इस प्रकार ले लिए। तो मैंने क्या बोला है, आपको इकाई और सैकड़ा का संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला क्या है, गलत है, ये वाला गलत है, मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो संख्या आपको दिख रहा है, जैसे 572 लिए हैं, तो चलिए आप 572 ही ले लीजिएगा। यहां पर मैंने 572 लिया है, तो आपको केवल ये दोनों संख्या को एक्सचेंज करना है। इन दोनों संख्या को आप एक्सचेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीच की संख्या को यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये अलग ही ट्रिक है जिसमें आपका उत्तर कितना आएगा, 189 आएगा। लेकिन नियम को पूरा सीख लीजिए, अधूरा सीखेंगे ना तो कहा जाता है ना, अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है, ज्ञान पूरा होना चाहिए। तो ज्ञान पूरा कब होगा, इसको ध्यान देखिए। इसको जब हम घटाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हासिल जाएगा, एक उधार जाएगा, मतलब यहां 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 5 12, यहां पर एक हासिल चला गया तो 6 बचा है। अब यहां से एक हासिल आएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 में आपको 7 घटाना है, मतलब यहां पर 9 हो जाएगा। अब यहां पर एक हासिल चला गया, एक उधार चला गया था, तो यहां पर 4 बचा, तो यहां पर 2 आएगा। अब क्या करना है, पहला आपने क्या कर दिया, एक बार में आपने इसको संख्या को पलटा है, लेकिन आपने देखा हमने इकाई और सैकड़ा को ही बदला है, बाकी बीच के संख्या को कुछ नहीं करे, बीच के संख्या बीच में ही है। फिर इसी संख्या को आपको फिर से पलटना है। अब फिर से पलटिए तो यहां पर 7 आ जाएगा, बीच की संख्या को आपको नहीं पलटना है, यहां पर 2 आ जाएगा। लेकिन पहली बार में आपने माइनस किया था, तो दूसरे बार में आपको प्लस करना है। अब इसको आप जोड़िए, उत्तर में इतना ही आएगा 100%। देखिए 7 और 2 कितना होगा, 9, 9 और 9 कितना होगा, 18, और 7 और 2 कितना हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है, और हासिल लेकर के कितना हो रहा है, 10 आ रहा है। और ये देखिए आपका उत्तर हो गया। और आपको लग रहा है कि नहीं, आपने संख्या को एकदम सोच समझ कर लिया है, बिल्कुल नहीं, आपको संख्या को सोच समझ कर नहीं लेना है। आप कोई भी संख्या लीजिए। अब चलिए, अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है ना, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें गणित के जादुई ट्रिक भी शामिल है, उसको बहुत ही सरल तरीके से इस चैनल के माध्यम से समझाया जाता है, जो बहुत ही यूनिक भी होते हैं और मजेदार भी होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाँ, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत एक सूचना मिल जाए कि एक नया वीडियो डला है, आप देख लीजिए। तो चलिए, और आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई कि यह जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको कैसा लग रहा है। अब देखिए यहां पर मैं कोई भी और संख्या ले लेता हूं, उदाहरण के लिए मैं यहां पर ले लेता हूं, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 9 लेते हैं, 3 लेते हैं, और यहां पर ले लेते हैं 5। अब देखिए संख्या मैंने बिल्कुल क्या किया है, बस ये दोनों संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग है। फिर इसी संख्या को आपको पलट लेना है, तो यहां पर 5 आ जाएगा, 2 तो यहीं पे रहेगा और 9 यहां पे आ जाएगा। देखिए 925 था, इसको हमने 529 कर दिया। शुरुआत में आपको माइनस करना है, उत्तर में 1089 आएगा, 100% तय है। पहली बार में घटाना है, एक इधर उधार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यहां पर 6 आ जाएगा, है ना, 15 में 9 घटाएंगे 6 आएगा। यहां पर एक चला गया है तो एक ही बचा है, फिर यहां से उधार आएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, 9 आएगा, 9 और 2 कितना होता है, 11। यहां पर एक चला गया तो यहां पर कितना बच गया है, 8 बच गया है, 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर आपको क्या करना है, इन्हीं संख्या को फिर से पलटना है, तो 6 यहां पे आएगा, बीच के संख्या को कुछ नहीं करना है, 3 यहां पे चला जाएगा। अब इसको जोड़िए, 6 और 3 कितना होता है, 9, 9 और 9 कितना होता है, 18, 6 और 3 कितना होता है, 9, हासिल करके कितना हो गया, 10। देखिए 1089 गणित का जादू हो गया। तो निश्चित रूप से जिसने भी मुझे कमेंट किया है कि पहला वाला ट्रिक में गणित का जादू भी ट्रिक काम नहीं करता है, वो भी करता है। और आज का वीडियो तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। क्यों? क्योंकि आज मैंने एक वीडियो के लिए यह वीडियो बना रहा था, एक ट्रिक समझाने के लिए, और मैंने 2 ट्रिक समझा दिया ताकि आपके दोनों ट्रिक ही क्लियर हो जाए। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया है कि अगर मैं 6, 3 और यहां पर मान लिया जाए 8 लेता हूं, है ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना है। मतलब इस प्रकार की संख्या अगर बराबर नहीं है तो आप क्या करिएगा, पलट दीजिए, जो भी संख्या बड़ा हो छोटा हो आप घटा दीजिए, उसके बाद दूसरे बार जो भी आएगा उसको फिर पलटिए और क्या करिएगा, उसको जोड़िएगा। आपका उत्तर कितना आएगा, 1089 आएगा। कब?
जब हम 2 बार संक्रिया करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। लेकिन अगर आप 3 लगातार संख्या लेते हैं, मान लीजिए 6 लेते हैं, तो यहाँ पर 5 लेंगे और 4 लेंगे, फिर यहाँ पर 4, 5 और 6 करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, तो इसमें आपको एक बार ही करना है और आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 198 आएगा। ये तय होता है, आप करके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और ये हमारा उत्तर हो गया। निश्चित रूप से यह वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन बहुत ही मजेदार भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक करके शानदार वीडियो का आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।